अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज का हमारा साइकेट्री सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में हम आज एंजाइटी और फोबिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जी एंजाइटी। एंजाइटी एंजाइटी का मतलब है डर। सही है, डर। वैसे तो ये क्या होता है, एंजाइटी वैसे तो एक नॉर्मल नॉर्मल फिजिकल इमोशन है, हेल्थी इमोशन है, लेकिन कभी कभार अगर ये परसिस्टेंट रहे, ये आपके दिमाग पे हावी हो जाए, तो ये मेडिकल डिसऑर्डर की फॉर्म में क्रिएट भी हो सकता है, मेडिकल डिसऑर्डर की तरफ लीड भी कर सकता है। ये मेंटल हेल्थ की साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स की एक टाइप है, जिसमें बंदे को नर्वसनेस होती है, फियर होती है, अप्रहेंशन होती है, और वो उसको डर लगा रहता है, फियर वरी टेंशन लगी रहती है किसी भी चीज की, किसी भी सिचुएशन के बारे में। सब उसके बाद आ जाए जी सिम्टम्स। सिम्टम्स के ऊपर कि एंजाइटी के कॉमन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आता है जी फीलिंग नर्वस। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो वो पहले नर्वस, उसको नर्वस फीलिंग आ जाती है, रेस्टलेसनेस होता है बंदा, और टेंस होता है। टेंस मतलब थका हुआ होता है, रेस्टलेसनेस होता है। हैविंग अ सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, पैनिक और अ डूम। एंजाइटी का मतलब होता है डर। सही है। अब बंदे को जब एंजाइटी ज्यादा होती है, मेडिकल इलनेस की तरफ जब एंजाइटी जाती है, तब बंदे को डर ज्यादा होता है, वो बंदा पैनिक कर जाता है और उसको डेंजर की फीलिंग बहुत ज्यादा आती है। हालांकि वो डेंजर रियल में होती नहीं है, लेकिन उसको डेंजर की फीलिंग्स ज्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक हो जाता है। पैनिक होने की वजह से बंदे का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग उसकी फास्ट हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, और इस पैनिक और डर, इस फियर की वजह से स्वेटिंग भी ज्यादा होती है, और बंदा ट्रेमलिंग मतलब कांपने लगता है, थरथराहट स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, थकावट स्टार्ट होती है। बंदा काम में जो भी काम कर रहा है, प्रोफेशनल वर्क हो, वो पर्सनल वर्क हो, कोई भी वर्क हो, उसमें उसकी कंसंट्रेशन इंटरप्ट हो जाती है, ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता बंदा, पैनिक और फियर की वजह से। मतलब ऐसा एंजाइटी ऐसा होता है कि किसी चीज के बारे में बंदे के दिल में डर रहता है, खौफ रहता है, जिसकी वजह से वो पैनिक हो जाता है, हार्ट रेट उसकी इंक्रीज हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, बंदे को स्वेटिंग हो जाती है, बंदा कांपने लगता है। स्वेटिंग का मतलब है पसीने छूटना। सही है। कांपने, ट्रेमलिंग का मतलब है बंदा कांपने लगता है, और उसको वीक फीलिंग आ जाती है, और बंदा ज्यादा टायर्ड होता है, और काम में उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल काम में, किसी भी वर्क में उसकी डिक्रीज हो जाती है। ये थी ये थी जी हमारे पास एंजाइटी की कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। अब आ जाए जी एंजाइटी के कॉजेज की तरफ कि कॉज क्या हो सकती है, किसी भी बंदे में एंजाइटी की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले एंजाइटी की वजह जो हो सकती है, वो है ब्लड शुगर लेवल गिर जाना। सही है। जब बंदे में ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, तो जाहिर सी बात है ब्रेन काम करना कम कर देगा। हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी खुराक क्या है? शुगर होती है। सही है। शुगर की वजह से हमारा ब्रेन फंक्शनल होता है। जब शुगर लेवल, जाहिर सी बात है आपको खुराक नहीं मिलेगी, तो आपकी बॉडी काम करना कम कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी कैफीन सेंसिटिविटी। चाय जो आप पीते हो, चाय कॉफी जिसके आदी हो जाते हैं बंदे, अगर उसको किसी एक दिन में ना मिले, तो वो उसको एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि इसमें कैफीन जो है वो नशावर चीज है। एक दिन में जैसे आप कोई ड्रग एडिक्टर है, तो अगर वो अचानक विड्रॉ करे ड्रग लेने से, तो उसकी बॉडी में रिएक्शंस होना स्टार्ट कर जाते हैं, बॉडी रिएक्ट होना करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह कैफीन, चाय का नशा भी एक एडिक्शन है। अगर आप एक दिन में चाय नहीं लोगे, कॉफी नहीं लोगे, तो आपको एंजाइटी हो सकती है। तीसरी वजह हो सकती है स्लीप डिप्रिवेशन। बंदा जब कम सोता है, तो जाहिर सी बात है आप फ्रेश नहीं होगे, आपके बॉडी में थकावट होगी, फटीग होगी, जिसकी वजह से एंजाइटी कॉज हो सकती है। कांस्टेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी एंजाइटी की बड़ी वजह हो सकती है, कि आपका
थका देने वाला रूटीन, हेक्टिक रूटीन जो होता है, हर वक्त आप काम में बिजी होते हो, आपकी फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से बंदा एंजाइटी का शिकार हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड थायराइड प्रॉब्लम। अगर किसी बंदे में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, जैसे सेरोटोनिन लेवल, ऑक्सीटोसिन लेवल, डोपामिन लेवल, ये इम्बैलेंस हो जाए, ये सारी फीलिंग कंट्रोल करने की वो है हॉर्मोन्स हैं, अगर ये इम्बेलेंस हो जाए तो बंदे को एंजाइटी हो सकती है। उसके बाद गट डिसफंक्शनिंग, मतलब आपका अगर इंसान का हजमा सही काम नहीं करेगा तब भी बंदे को एंजाइटी हो सकती है, बंदा पेशेंट एंजाइटी की तरफ जा सकता है। गट डिसफंक्शन का मतलब है आपके जीआईटी का, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का प्रॉपरली काम ना करना। उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी एंजाइटी की वजह हो सकती है। बॉडी के किसी भी हिस्से में, किसी भी ऑर्गन में जब इन्फ्लामेशन होती है तो वो एंजाइटी कॉज करवा सकती है। फूड सेंसिटिविटीज, एलर्जीज जो होती हैं बंदों को, कभी कभार वो एलर्जी डिफरेंट बंदों में डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती हैं खाने के खुराक से। किसी को बादाम से एलर्जी होती है, किसी को सेब से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी और चीज से, खाने की चीज से एलर्जी हो सकती है। सही है, ये चीजें जब बंदा अनकॉन्शियसली वो जब खाता है तो वो एंजाइटी की तरफ जा सकता है। उसके बाद आता है जी कॉज में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। आपकी बॉडी की बेसिक नीड्स जो होती हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जिसमें आता है प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन, ये सारी चीजें आपकी बेसिक न्यूट्रिएंट्स में आ जाती हैं। अगर ये चीजें कम हो जाए, जैसे आयरन लेवल कम हो जाए आपका, विटामिन डी कम हो जाए आपका, कैल्शियम लेवल कम हो जाए आपका, तो ये आपको एंजाइटी की तरफ लीड कर सकती हैं, प्रोसीड कर सकती हैं। ये थी जी हमारी डेली लाइफ में जो आम वजूहात जो एंजाइटी कॉज करवा सकती हैं। उसके बाद आ जाए जी, हमने ऊपर पढ़ा, हमने एंजाइटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, एंजाइटी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ा, एंजाइटी की कॉमन वजूहात, कॉमन कॉजेज क्या हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ा। अब आ जाए जी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी की। एज अ नर्स आपका क्या रोल बनता है एक एंजाइटिक पेशेंट की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, एक नर्स ने एंजाइटी के बारे में अच्छी जानकारी हासिल करनी है कि आपको एंजाइटी की मैनेजमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। एंजाइटी क्या होती है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशंस में हम बंदे को हैंडल कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में एक नर्स को मालूम होना बहुत लाजमी होता है, नॉलेजेबल नर्स होना बहुत लाजमी होता है। उसके बाद माइंडफुल नर्स का माइंडफुलनेस होना लाजमी होता है कि सामने वाला अगर एंजाइटी की वजह से पैनिक हो रहा है तो आपने उसको देख के पैनिक नहीं होना, आपने एज अ नर्स आपने उसको हैंडल करना है। और तीसरी बात, आपको एंजाइटी के पेशेंट्स को रिलैक्स करने की आपको टेक्निक्स, एक नर्स को टेक्निक्स आनी चाहिए, मेथड्स, मेथोडोलॉजीज क्या क्या होती हैं एंजाइटी के पेशेंट को हैंडल करने की, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आपने ब्रीदिंग टेक्निक्स करेक्ट करनी है कि बंदा सांस सही से ले रहा है, कहीं ऑक्सीजन कम ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से एंजाइटी कॉज तो नहीं हो रही, इसलिए आपने ब्रीदिंग टेक्निक्स को आपने अप्लाई करना है। उसके बाद एंजाइटिक पेशेंट में कॉग्निटिव थेरेपी करवाई जाती है, बिहेवियर थेरेपी करवाई जाती है और काउंसलिंग करवाई जाती है कि आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है, आपको जो चीज़ खौफ में मुब्तला कर रही है वो असल में है नहीं। उसके बाद अगर किसी बंदे में बेसिक न्यूट्रिएंट्स के कमी की वजह से एंजाइटी हो रही है तो उसको आपने डाइटरी एडजस्टमेंट करवानी है, उसकी खुराक सही करवानी है, न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट्स देनी है, जिसकी वजह से पेशेंट की एंजाइटी कम हो और वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। ये थी जी एज अ नर्स आपका रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नर्स एक एंजाइटिक पेशेंट की तरफ क्या क्या हो सकती हैं। ये एंजाइटी के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आते हैं जी फोबिया। फोबिया का मतलब होता है खौफ, डर, किसी भी चीज का डर होता है। सपोज किसी के लड़कियों को मोस्टली होता है डर, किस चीज का होता है, कॉकरोच का। कॉकरोच का डर बहुत ज्यादा होता है और लड़कों को
सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है, वो होता है इंजेक्शन का डर। सही है, ये चीज कहलाता है फोबिया। फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसमें परसिस्टेंट या फिर एक्सेसिव फियर होता है किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, या कि फिर किसी सिचुएशन का। ये एक इरिटेशनल फियर होता है जिसमें बंदे को किसी चीज के बारे में या फिर किसी सिचुएशन के बारे में परसिस्टेंटली लगातार डर लगा रहता है। अगर उसके सामने वो चीज आ जाए या वो सिचुएशन आ जाए तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। ये डर उसका अनरियलिस्टिक होता है, हकीकत नहीं होता है। वो एक अपने माइंड में एक मतलब वो खुद ही एक डर क्रिएट करता है कि इस चीज से मुझे खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में रिएक्शन होना स्टार्ट कर जाता है और वो उस चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही उस डर उसके दिल में बैठ बंदे के दिल में बैठ जाता है। अब इनमें जी डिफरेंट किस्म की फियर्स हो सकती हैं। किसी चीज का डर, सही है, किसी बंदे का डर, किसी एनिमल का डर, किसी एक्टिविटी का डर, किसी सिचुएशन का डर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट के डर में क्या होता है कि बंदे को किसी चीज को देख के उसको डर लगे। सपोज आप आजकल क्या हो रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। अब कोरोना वायरस की शक्ल का कोई भी चीज दिखता है तो बंदा फोबिक हो जाता है। आजकल यही चल रहा है। उसके बाद किसी इंसान का डर, सपोज आपको कोई इंसान नहीं पसंद या फिर बचपन में किसी ने आपको डराया हुआ है, आपको बचपन में किसी ने कुछ कहा हुआ है। अब जब आप उस बंदे को देखते हो तो फिर आपका वो बचपन वाला सीन याद आ जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल में एक डर क्रिएट होता है, फियर क्रिएट होता है। एनिमल का डर, जैसा कि मैंने कहा, एनिमल के डर में कॉकरोच से लड़कियों को ज्यादा डर लगता है, ये एक एनिमल फोबिया हो सकता है। सिचुएशन का डर में क्या होता है कि इंसान कभी कभार भीड़ भाड़ में जाने से उसको डर लगता है, उसके दिल में फियर पीरियड, उसके दिमाग में फियर क्रिएट होता है। या फिर बंदा अकेले होने से, घर पे अकेले होने से किसी को कभी कभार किसी को भी डर लग सकता है, फोबिक हो सकता है। लोनलीनेस का फोबिक हो सकता है, क्राउड का फोबिक हो सकता है। ये होती है जी सिचुएशनल फोबिया। ये डिफरेंट टाइप्स की फोबिया हो सकती हैं। उसके बाद आ जाएं जी ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ फोबिया। सब इनकी फोबिया तो वैसे बहुत किस्म की होती हैं, वो डिपेंड करता है कि बंदे को किस चीज से डर लग रहा है, किस एनिमल से डर लग रहा है, किस इंसान से डर लग रहा है, या फिर किसी सिचुएशन में बंदा फोबिक हो जाता है। इसकी थ्री फोबियाज को थ्री मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है जी स्पेसिफिक फोबिया, जिसे स्पेसिफिक फोबियाज को सिंपल फोबिया भी कहा जाता है। इसमें इंसान को किसी चीज के बारे में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डर उसके दिल में बैठा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका फोबिया क्रिएट जनरेट होता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है जी सोशल फोबिया। सोशल फोबिया की सबसे बड़ी वजह एंजाइटी, सोशल एंजाइटी हो सकती है, पब्लिक सिचुएशंस हो सकती हैं। सही है, सोशल फोबिया मतलब बंदा क्राउड में जाने से डर लग रहा है, या फिर अकेले रहने से डर लग रहा है, या फिर लोगों से बात करने से, मिलजुल के रहने में उसको डर लग रहा है, तो ये सोशल फोबिया कहलाता है। पब्लिक स्पीकिंग से बंदे को डर लग रहा है तो ये आता है जी सोशल फोबिया में। उसके बाद थर्ड आती है जी, थर्ड मेन ग्रुप होती है एगोराफोबिया। सी एगोराफोबिया में क्या होता है, पब्लिक प्लेसेस से बंदे को डर लगता है कि वो इजी फील नहीं करता किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से। ये थी जी फोबिया की तीन मेन टाइप्स। उसके बाद आ जाए जी ये कैटेगरीज, ऐसे मतलब ये कॉजेज भी हो सकती हैं। सही है, ये फोर मेन कैटेगरीज होती हैं फोबिया की, ये कॉजेज में भी शुमार हो सकती हैं, कि फोबिया के कॉज में भी शुमार हो सकती हैं। सबसे पहले आता है जी नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह, सबसे बड़ी वजह, अगर किसी को फोबिया है तो वो नेचुरल, अगर किसी नेचुरल थिंग से लग रही है तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाएगी। अगर किसी को जानवर से डर लग रहा है तो वो एनिमल कहलाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट apparatus से डर लग रहा है तो वो मल्टीलेशन या फिर म्यूटिलेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कहा जा सकता है। या फिर कभी कभार बंदे को डिफरेंट सिचुएशंस में भी डर लगता है।
नेचुरल फोबिया में एस्ट्रोफोबिया जो है, बंदे को बिजली के गरजने से डर लगता है, गरजने और चमकने से। सही है, जब आसमान में बिजली गरजती है या बिजली चमकती है तो बंदा फोबिक हो जाता है, उसको उस चीज का डर लगा रहता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर लगना। बंदे स्विमिंग नहीं, कुछ बंदे स्विमिंग से बहुत दूर भागते हैं, पानी को देख के ही भाग जाते हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। दरख्तों का फोबिया, इसमें साये का फोबिया होता है। डेंड्रोफोबिया मतलब शेडो, साये का फोबिया, दरख्त के साये का फोबिया कि बंदू को इंसान को डर होता है कि किसी दरख्त के साये में बैठेंगे तो ऊपर से कुछ आ जाएगा दरख्त के ऊपर से, ये होता है जी डेंड्रोफोबिया। एनिमल फोबिया में डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया हो सकती है, जिसमें बंदे को छिपकली से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, घोड़े से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, मेंढक से डर लगता है। ये डिफरेंट एनिमल से डर लगता है, ये एनिमल फोबिया कहलाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट फोबिया में बंदे को इंजेक्शन से डर लगता है, डेंटिस्ट के पास जाने से, दांत निकलवाने से डर लगता है। ये हीमोफोबिया में बंदे को खून से डर लगता है, खून देख के बंदे में फोबिया क्रिएट होता है। जबकि सिचुएशनल फोबियाज में क्लास्ट्रोफोबिया मतलब होता है, क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब है कि बंद जगहों से, कंजस्टेड जगह होते हैं, बंद जगहों से डर लगना। छोटी और कंजस्टेड जगहों में इंसान को डर लगता है और उनकी हार्ट बीट तेज होना स्टार्ट हो जाती है और एक उनके दिल में एक फोबिया क्रिएट होता है उनके दिमाग में। एरोप्लेन में सफर करने से फोबिया भी हो सकता है, ये भी कॉज हो सकती है। ग्लोसोफोबिया मतलब पब्लिक में जाने से, लोगों से बात करने से, पब्लिक स्पीकिंग से बंदे को डर लगता है, ये भी ग्लोसोफोबिया हो सकता है। ये थी जी 4 बड़ी वजूहात फोबिया की। उसके बाद आ जाए जी साइन एंड सिम्टम्स। फरहाद अली, आप मोबाइल में क्लास ले रहे हैं तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना। अटेंडेंस का अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लीजिए। सिम्टम्स ऑफ फोबिया में क्या आती है जी? बंदे की ब्रीदिंग तेज हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, बंदे को ब्रीदिंग तेज हो जाती है, या फिर उसकी जबान जो है स्लिपरी हो जाती है, बंदे को वोमिटिंग होती है, पैनिक हो जाता है बंदा सिचुएशन को देख के, एनिमल को देख के, डर क्रिएट होता है उसके दिल में, डर, स्वेटिंग हो जाती है, बंदे के पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद थरथराहट स्टार्ट हो जाती है, कांपना स्टार्ट हो जाता है बंदा, जिसमें बंदे के पेशेंट के रोंगटे खड़े होते हैं। ये थी जी कॉमन सिम्टम्स ऑफ फोबिया। उसके बाद आ जाए जी पजल उसके बाद आ जाए जी मैनेजमेंट ऑफ फोबिया। फोबिया का मैनेजमेंट, एज अ नर्स आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? इसमें टॉकिंग ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें काउंसलिंग आता है, सही है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो सकती है और डिफरेंट किस्म की थेरेपीज हो सकती हैं, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ये सब चीजें शामिल होती हैं। काउंसलिंग होती है कि बंदे को, पेशेंट को की काउंसलिंग की जाती है कि ये सच में जो जिस चीज का आपको डर लग रहा है, जिस सिचुएशन का आपको डर लग रहा है, वो एक्चुअल में होता नहीं है। अपने दिमाग ने आपने अपने दिमाग में खुद से एक डर बिठाया हुआ होता है, ये चीज असल में होती नहीं है। इसी तरह आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, उसकी बिहेवियर थेरेपी करवानी पड़ती है, टॉकिंग थेरेपी करवाई जाती है कि उस जिस चीज से या फिर किसी सिचुएशन से डर लग रहा है तो उसके बारे में उसको हर चीज की मालूमात देनी पड़ती है। आज का हमारा टॉपिक इतना था। हमने एंजाइटी और फोबिया के बारे में